नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी, मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। अपने जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्ले स्टेशन है। ऑफिस में भी इन सब के बगैर काम करना आज के वक्त में मुश्किल है। कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई भी मोबाइल फोन के जरिए और कंप्यूटर के जरिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफ को आसान बनाने वाले ये तमाम गैजेट्स बीमारी और समस्याओं को भी अपने साथ लाते हैं? हुसैन, आप एकदम सही कह रहे हैं। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हाथों की उंगलियां, अंगूठे और कलाइयों और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बहुत आम है। आंखों पर तो सीधा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर, लैपटॉप के इस्तेमाल से लोगों को सिर दर्द की भी परेशानी होती है। और यही वजह है कि ये जो गैजेट्स हैं हमारे काम को आसान तो बनाते हैं लेकिन परेशानी भी खड़ी करते हैं। हम उन्हें जिंदगी नहीं मान सकते और हमें मानना भी नहीं चाहिए इन गैजेट्स को लाइफ। कैसे आप इन गैजेट्स के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उनसे आजादी पा सकते हैं और योग के जरिए अपने शरीर के हर रोग को मिटा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध, हर शिक्षा में समृद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं कमंडल लेकर के आया हूँ। अरे वाह! आप सोचेंगे कि ये क्या कार्यक्रम हो गया नया जी। तो ये हमारा असली कार्यक्रम था। इसी से ही हम पूरा भिक्षाटन किया करते थे और इसी में पूरी जिंदगी गुजारा करते थे। अब तो युग बदल गया तो थोड़ा सा हमने बदला है। आप कहेंगे कि इन लकड़ियों में क्या है? आपके पास तो सैकड़ों हजारों करोड़ का साम्राज्य है पतंजलि में, फिर ये लकड़ पहन के क्यों चलते हैं? ये लकड़ी के पात्र में ही क्यों खाते पीते हैं? ये कमंडल है, दंड कमंडल, ये साधुओं के आभूषण हुआ करते थे। अब मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं। देखो, जो है ये खड़ाऊ में, कमंडल में, जूते चप्पलों में और सामान्य धातु में क्या अंतर होता है? देखो, अब ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम वाला ये पात्र है। इन्हीं में अक्सर लोग चाय, कॉफी, दूध, साग, सब्जियां सब बना करके, पानी भी गर्म करके पीते हैं। अब देखो, ये इसके हाथ में रख दिया मैंने। अब ये इसके हाथ में रखा हुआ है, दूसरा हाथ यहां है। अब इसके हाथ को, अब इसका मजबूत हाथ है ये। आज मैंने एक ऐसा पट्टा ढूंढा है, ये कमांडो है हमारा, बहुत मजबूत है। रोज सैकड़ों दंड बैठक लगाता है और इसकी भुजाओं में, मेरी जंघाओं जैसी तो इसकी भुजाएं हैं। अब इस हाथ को मैं नीचे ले, ऐसे हाथ सीधा करूं। अब इस हाथ को मैं नीचे लाने की कोशिश करूंगा और ये पूरी ताकत लगाएगा कि इस हाथ को ये रोक करके रखे यहां पर। अब और कोई भी कर सकता है। आज सुबह से शाम तक लोग घरों में, ऑफिसों में, देश में ये कार्यक्रम करते हुए मिलेंगे आपको। देखो, अब मैं पूरा हाथ नहीं लगा रहा हूं, कोई करके देख लेना। स्वामी रामदेव कभी तंत्र मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र, भूत प्रेत की बात नहीं करता। मैं साइंटिफिक, लॉजिकल टेम्परामेंटर के साथ जो आगे बढ़ता हूं लाइफ में। देखो, अब मैं इसको दबाऊंगा, हाथ पूरा जोर से रखना ऐसे। अब मैं खाली अंगुली से या अंगूठे से दबाऊंगा और जो है इसका हाथ ये कितना ताकत लगा रहा है और ये रुक नहीं पा रहा है। ये लो, खाली एक अंगूठे से या एक अंगुली से हाथ दब जाएगा। पूरे हाथ लगाने की तो हाथ लगाते ही तो नीचे आएगा ये क्योंकि इसने हाथ में वो एल्युमिनियम रखा हुआ है। अब ये देखो, ये है रेडिएशन का असर। ये जो केमिकल्स हैं, ये जो जहरीली जिंदगी हम जी रहे हैं, मुझको रख दो। अब ये हाथ में ये पकड़ लो। अब कमंडल पकड़ने के बाद में यही हाथ है। अब इस कमंडल को पकड़ने के बाद में, मतलब ये कोई बनावटी बात नहीं है। इस लड़के को पसीना रखा है इसके, या देख लो ठोड़ी के ऊपर, एक रोज करके दिखाओ। अब मैं इसको दबा रहा हूँ, कमंडल से अब नहीं दब रहा। ये देखो, वही लड़का है। और इस बार तो आप पूरे हाथ से ताकत लगा रहे हैं। स्वामी जी, ये तो जादू है। पूरे हाथ से ताकत लगाया। अब तो ये तो बताया जो है हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनके उपयोग की बात। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ये जो हमारी केमिकल वाली जो जिंदगी है, रेडिएशन वाली जिंदगी है, जहरीली जिंदगी है, उसके जगह अब दूसरा बताता हूं। ये मोबाइल है। इस मोबाइल में
ये मोबाइल है, इस मोबाइल में मैं एंटी रेडिएशन तत्व लगाता हूं। तुलसी की पूजा इसीलिए नहीं करते हुसैन भाई जी, कि तुलसी हो या मरवा हो, मरवा लगा लो या तुलसी लगा लो। तुलसी देखो ये मैंने तोड़ ली, ये तुलसी तोड़ी और ये तुलसी अब यहां लगा दी। अब ये तुलसी यहां लगा करके और मैंने जो है इसको ढक दिया है। अरे वाह, ये इसके सबके पास मोबाइल कवर होता है। अब ये एंटी रेडिएशन हो गया है, ये पूरा कार्यक्रम तैयार। ये तुलसी दिख रही है यहां से, ठीक है। अब ये है बिना तुलसी वाला। अब ये मोबाइल इसके हाथ में मैंने दिया, ये देखो, पहले कोई सा भी दे लो, इसमें तुलसी लगी हुई है, ये देख लेते हैं पहले। देखो ये तुलसी वाला है, अब इसका हाथ वही है, वही हाथ है। अब ये तुलसी वाला जो लगा रखा है, अब इसमें मैं इसका हाथ दबाऊंगा तो ये हाथ में पूरी स्ट्रेंथ रहेगी। और अभी मैं दबा रहा हूं आपके सामने, पूरी ताकत लगाओ। हाँ, अब पूरी ताकत लगा रहे और दोनों के हाथ देख सकते हैं, कोई भी टीवी के ऊपर भी। हाँ, नसें तो तन रही है। जितना रखेगा नसें पूरी। और जैसे ही ये वाला आता है, अब ये बिना एंटी रेडिएशन वाला, बिना तुलसी वाला मोबाइल, ये जैसे इसको लगाया, अब मैं पूरा ताकत लगा ना पूरी, कोई पाखंड मत करना, नहीं तो अभी तेरा नार्को टेंस करवा देंगे। ऐसे ये जो है, ये हाथ में मोबाइल है बिना तुलसी वाला। अब मैं इसको खाली एक अंगुली से दबाता हूं और ये ताकत पूरी लगाएगा और फिर भी हाथ नीचे आएगा। है? पूरी ताकत लगा रहा है? माने ताकत एकदम ऐसी हो जाती है, मतलब पता नहीं कहां चली गई। स्वामी जी आप तुलसी वाला कवर लॉन्च कर सकते हैं फिर तो। टीवी के स्टूडियो में कर सकते हो। और ये तो कुछ लगेगा कि ये कहीं एक बहक तो नहीं गया। चलो दूसरा आओ, ये भी दूसरा भी एक और तगड़ा कमांडो हमारे पास। आप अगर ये करने वाले हैं मुझे पहले बताते तो मैं आज हुसैन पर यही स्टूडियो में ट्राई कर लेती। अब देखो ये चीनी है। अब ये पहले तो थोड़ी भारी भरकम चीजें दिख रही थी, कमंडल था, पतीला था, मोबाइल था। अब इसके मैं थोड़े से 2 दाने, लोग ये चीनी खाते हैं, शहद क्यों खाना चाहिए, ये मधुरम क्यों खाना चाहिए, कोई मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, आपके सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अभी इसके हाथ में चीनी रखी है मैंने, ये चीनी के थोड़े से दाने। अब मैं इसका हाथ दबाऊंगा, ये भी दूसरा तगड़ा लड़का है, पूरी ताकत लगा ना, अभी नया नया आया तो पूरी ताकत लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन हाथ में क्योंकि चीनी रखी हुई है, इसको ऐसे रख, देख सकेंगे सब। तो अब पूरी ताकत लगा रहा है और पूरी ताकत लगा रहा है और मैं इधर से इसके हाथ को दबा रहा हूं। हाँ, पता तो चल रहा है, चेहरे से पता चल रहा है कि ताकत लगा रहे हैं। नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। डरा रहे हैं आप स्वामी जी। भाई इतना 1-2 दाने चीनी का वजन नहीं झेल पा रहा है, ये क्या सुरक्षा करेगा, कमांडो है ये। तो देखो स्वामी जी आप इनकी सुरक्षा कर देंगे। इसकी जान निकाल दी। देखो ये, अब ये देखो ये नीचे आ गया कार्यक्रम। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, इसमें वापस डाल दूं, एक भी दाना शेष नहीं रहना चाहिए, हाथ झाड़ लो। अब मैं इसी में, ये मधुरम है, नेचुरल जैगरी पाउडर है। अब देखो ये इसके हाथ में रख रहा हूं, ये पूरा का पूरा रख देता हूं, ये पूरा का पूरा रख दो या कुछ भी 2 दाने रख दो। अब इतना अंतर पड़ता है, देखो। अब ये पूरी ताकत लगाएगा और अब मैं, मतलब कोई भी कर सकता है ये प्रयोग। अब ये लड़के को पूरी ताकत लगाने के बाद भी झुका नहीं पा रहा हूं। स्वामी जी बहुत अद्भुत है, ये हालत है, किसी जादू से कम नहीं है। और ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं, ये तो मैंने थोड़े से। अब योग के जादू की बात कर लेते हैं स्वामी जी। इसी तरह से जी। अभी तो ये तो मैंने थोड़ी सी बातें इसलिए बताई आज। चलो बेटा ले जाओ, इसको भी ले जाओ। स्वामी जी तो ये मैंने थोड़ी सी बातें इसलिए बताई जी कि ये जो आज हमारी जिंदगी में क्या आ गया है, जब हम योग भी करने बैठते हैं तो एक मोबाइल इस जेब में, दूसरा मोबाइल इस जेब में, एक मोबाइल यहाँ तो हार्ट को खराब कर दे, पेसमेकर लगाना पड़े, दूसरा मोबाइल यहाँ किडनी चेंज करानी पड़े, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन,
और ऊपर से कान में लगाए तो ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, आदमी का हुलिया बदल जाएगा। ये मामला गड़बड़ हो रखा है। एक गर्लफ्रेंड के लिए, एक बॉयफ्रेंड, एक विदेशी लड़के के लिए, एक विदेशी लड़की के लिए, एक माँ बाप के लिए। एक अच्छा स्वामी जी, अब योगाभ्यास पे आते हैं। जिस फोन की आप बात कर रहे हैं, ये फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके ज्यादा इस्तेमाल से सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है लोगों को, वो स्पाइन में हो रही है, नेक में हो रही है, गर्दन में हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है हुसैन जी, हार्ट की। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है स्ट्रेस की, टेंशन की। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है लीवर, किडनी की, इनफर्टिलिटी की, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, कमजोरी की। लोग कहने में शर्म करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करेंगे आज, बाद में व्यायाम करेंगे। ये एंटी रेडिएशन है, ये प्राणायाम। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना। दिल्ली के अंदर हमारा एक आश्रम है पुष्पांजलि में, वहां मोबाइल का टावर लगा हुआ है। उसके नीचे हमारी 10 गायें खराब हुई। 10 गायों वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, नहीं हुई। क्यों? मोबाइल के टावर से जो रेडिएशन आती थी, उससे उनके ऊपर इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। नहीं होती थी, हर महीने नहीं कराना पड़ता था उनको। जो है सांड से, नंदी से भी करा लिया, इंजेक्शन भी लगवा लिया, नहीं टिकती थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक लड़का रहता था, प्रणीत, 35 साल का लड़का। वो 2-2, 3-3 मोबाइल रखने का उसको शौक था। अभी उसको हार्ट अटैक से बचाया। 35 साल का लड़का, प्रणीत नाम का, एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, मेरा शिष्य है। मैं उसको बहुत बोलता था, बेटा तू बहुत ज्यादा मोबाइल मत रखा कर। 35-40 साल में उसको भी हार्ट अटैक। ये सब क्यों हो रहा है? स्टेंट लगवाने पड़ रहे हैं, लीवर किडनी चेंज कराने पड़ रहे हैं। ये सब हो रहा है रेडिएशन का दुष्प्रभाव। ठीक बात। प्राणायाम है एंटी रेडिएशन। हार्ट के ऊपर जो दुष्प्रभाव आया है, लंग के ऊपर जो दुष्प्रभाव आया है, इसको दूर करने के लिए, बाकी कोरोना, अस्थमा और बाकी चीजों के लिए जो है वो तो सो है। अभी जो मैं बता रहा हूं, ये एंटी रेडिएशन के संदर्भ में बता रहा हूं। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से, जो आप बता रहे थे अभी, अलग प्रकार के गैजेट्स के इस्तेमाल करने से जी, पहला ये। दूसरा, अब कपालभाति, ये ओबेसिटी के लिए, लीवर किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के लिए ये तो है। आजकल मैं एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं। यद्यपि मैं सन्यासी हूं, मुझे मेरे बोलने की शब्दों की मर्यादा है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो सन्यासी, मेरे सन्यासी होने से दुनिया तो सन्यासी नहीं हो गई ना। आज करीब 90 से लेकर के 99% पति पत्नी वैवाहिक जीवन में संतुष्ट नहीं है और चोरी छिपके जाकर के सेक्सोलॉजिस्ट के पास दवा लेने के लिए जाते हैं। क्यों? बोले एक दूसरे को वैवाहिक जीवन में संतुष्ट नहीं कर पा रहे। संतुष्ट या तो पत्नी को कर ले, या मोबाइल को कर ले, या तो पति को कर ले। ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये सारी जिंदगी ऐसी जहरीली बन गई कि, और आदमी क्या करता है? सोता है तो एक मोबाइल इधर, एक मोबाइल इधर, एक मोबाइल छाती पर, और ये हालत है। इधर लगा है पीछे लैपटॉप, कंप्यूटर, उधर लगा है सामने टीवी, और टीवी भी रात को ऑन ही करके सो जाते। ये सही बात है। समाचार देखते हुए या कोई सीरियल देख, सामने टीवी, सही बात, पीछे लैपटॉप, कंप्यूटर, दाएं बाएं मोबाइल। इस रेडिएशन की दुनिया में जियोगे तो भाई बुरा ही हाल होने वाला है। ये तो आज मैं दिखाने के लिए लाया हुआ हूं। मैं तो इसको 10 फीट 100 फीट दूर पटक के सोता हूं, जेब रखता ही नहीं हूं। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं, बातें छोटी छोटी है। सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, मैं मोबाइल यूज करता हूं, मैं अपने पास में, ना छाती के पास में, ना हार्ट के पास में, कान के पास में भी नहीं रखता। ज्यादातर तो मैं जो है स्पीकर के ऊपर सुनता हूं। ये जो भी हम जो है एयरफोन आदि भी यूज करते हैं, किसी भी तरह के वो कोडलेस होते हैं, बहुत तरह के, ये सब भी बेकार है। कपालभाति करते करते एक बात बता रहा हूं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपिन ट्यूब बंद, पीसीओडी, ये समस्या क्यों आ रही है? जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जो है पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व है वो कैसे कम हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम ये सब चीजों का यूज करते हैं। फिर ऊपर से जो हेयर केयर यूज करते हैं, वो शैम्पू में भी केमिकल,
जो डेंटल केयर यूज करते हैं, अभी मैं कोई ब्रांड नहीं दिखा रहा हूं, वो ब्रांड उनके अंदर टूथपेस्ट में भी केमिकल जो है, जो शैम्पू यूज करते हैं शैम्पू में भी केमिकल, माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फेस वॉश, जो भी हैंड वॉश, जो भी यूज कर रहे हैं सब जगह केमिकल केमिकल केमिकल। स्वामी जी, ये केमिकल की दुनिया में, रेडिएशन की दुनिया ने लोगों ने अपनी गलती मान ली है, जहरीला बना दिया है। बस इंतजार कर रहे हैं कि आप उपाय बताएं। आपने अपना मोबाइल हटाया कि नहीं हटाया पास से? बिल्कुल हटा दिया है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी ये बात सच है कि कुछ चीजें रखना पड़ेगा तो हम दूर कर नहीं सकते। मजबूरी है स्वामी जी। माइक लगाना ही है, ईपी लगाना ही है, लैपटॉप रखना ही है, कैमरे पे काम करना ही है। मैंने भी लगा रखी है लेकिन मैं फिर इसके बाद ये कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करता हूँ जी, इसके बाद ये भ्रामरी करता हूँ, ये करता हूँ। जो ये जो सारी की सारी हमारी ये बनावटी दुनिया है, नकली दुनिया है, ये जो है पूरी जहरीली दुनिया है, ये बड़ी कातिल है हवाएं चारों तरफ से है। वातावरण में ऐसे लोग ऐसी चीजें घात लगाए बैठी हैं, तो आपको सुरक्षा चक्र तैयार करना होगा अपने भीतर प्राणायाम के द्वारा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी। ये 5-5, 7-7 बार कर लेना। गला भी गड़बड़ हो गया है, गले के ऊपर भी रेडिएशन का असर हो रहा है, तो ये उज्जाई। डाइजेशन पर भी असर हो गया है, तो अग्निसर, बाह्य प्राणायाम, और फिर ये नौली क्रिया कर सके तो बहुत अच्छा। देखो ये तो आपका पेटेंट या ट्रेडमार्क बोलोगे आप। बिल्कुल, ये ट्रेडमार्क है आपका। मैं इतना बड़ा साम्राज्य चलाता हूँ, ये योग का साम्राज्य, अध्यात्म का साम्राज्य, दैवी संपद है। मेरा ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल है। मैं एक क्षण में क्या बात। स्वामी जी, मीनाक्षी ट्राई नहीं कर रही है। हुसैन आपके साथ करूंगी, ठीक है? स्वामी जी, साथ ही साथ आप वो 10 योगाभ्यास भी बताइए जो शरीर को बलवान करें और रेडिएशन जिनसे दूर रहना हम चाहते पर रह नहीं सकते, तो बचाव कैसे? एंटी रेडिएशन योग में जो जवान है, जवान बच्चे बहुत आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, माने फेसबुक का इतना इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर हमारा भी करोड़ों लोग कार्यक्रम देखते हैं। 10 मिलियन से लेकर के 15-15, 20-20 मिलियन भी एक शो को देखने वाले लोग हैं। लेकिन फेसबुक देखते देखते खुद का फेस खराब हो गया है। शासन करो, ये देखो, ये एंटी रेडिएशन है, बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, देखो जितने भी ये केमिकल वाली दुनिया है, जितनी भी ये बनावटी दुनिया है, हमने मिट्टी के बर्तन छोड़ करके एल्युमिनियम के और तमाम तरह के धातुओं के बर्तन अपना लिए। हमने अपने टेलीपैथी छोड़ करके ये बाकी टेलीफोन ज्यादा अपना लिए। स्वामी जी, आपको देख करके जितने जरूरी हो उतने साधनों का यूज करें। स्वामी जी, आपको देख करके मैं खड़ाऊ लेके आया था। कम से कम रात को दूर कर दें। लेकिन उस खड़ाऊ को पहन के मैं घर में चल ही नहीं पा रहा हूँ भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको देख के मैं भी खड़ाऊ लाया था शॉप में, अयोध्या से लेके आया था बल्कि। अच्छा, कोई नहीं, उसकी प्रैक्टिस बता दूंगा मैं अभी कैसे चलना होता है। ये सर्वांगासन, अब ये मैं एंटी रेडिएशन आसन बता रहा हूँ। देखो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, इनका जितना एक आम आदमी काम करता उससे तो 100 गुना, हजारों गुना काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, आचार्य बागशन जी करते हैं, हम सब लोग साधु संत भी कर रहे हैं। तो ये अभ्यास, ये सब करें जो है, ये तो मैं जवानों और बच्चों को रोज कहता हूं कि रोज करने चाहिए 5 अभ्यास। ये एंटी रेडिएशन है। ये 5 के बाद फिर खड़े होकर के
बहुत इजी है। देखो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ऊपर नीचे स्ट्रेचिंग, दाएं बाएं स्ट्रेचिंग, ऐसे। ये कोणासन, ये त्रिकोणासन, ऐसे। और बैलेंस बढ़ जाए तो फिर ऐसे भी, ऐसे पूरा इस प्रकार से जो है पूरे शरीर का संतुलन, आगे भी पीछे भी पूरा संतुलन। इस तरह से अपना बैलेंस बनाना आना चाहिए हमको। फिर जवानों के लिए बैलेंस बनाने के लिए गरुड़ासन, ऐसे इतना बैलेंस होना चाहिए। एक क्षण में हम अपने आप को नियंत्रित कर सकें, एक क्षण में ऐसे नियंत्रित कर सके और अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। जो ये ना कर सके कम से कम ये तो कर ही ले। तो मैं थोड़ा आज स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं। करा रहा हूं ना, युवाओं को स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस ये पसंद है। तो मैं अभी तो थोड़ा बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। रिदमिक योगा एकदम से, माने सूर्य नमस्कार भी युवाओं को ऐसे पहले धीरे से स्टार्ट करना चाहिए। और ये एंटी रेडिएशन है, लंबे लंबे श्वास ऐसे। आजकल जवान बहुत यूज करते हैं ना ये सब चीजें। 4 से 8 घंटा जो है वो सोशल मीडिया पर लगा दे रहे। 2 घंटा तो एवरेज आ रहा है। स्वामी जी, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोगों का पोस्चर खराब हो रहा है। लोगों को देखा है कि वो अजीब तरीके से चलने लगे हैं, अजीब तरीके से बैठने लगे हैं। खास करके गर्दन, कमर, कमर कुबड़ी हो गई है। जी जी, बहुत खराब हालत है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है। तो ये सूर्य नमस्कार के साथ साथ देखो कुछ आसन भी है। ये 1 मिनट में मैं 10 बार तक करता हूं। एक तो ये आसन, उष्टासन बहुत जरूरी है। ऐसे जो ऐसे नहीं कर पाए तो ऐसे बैठ करके ऐसे ही उठ जाए, ये उष्टासन। ये कमर के इस पोर्शन को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ ये ऐसे, हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है। हम ऐसे काम करते हैं और ये इस हालत में ज्यादातर लोग बैठते हैं। तो ये पोर्शन खराब होता है। जब भी ये काम करते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, तो ज्यादातर लोगों का पोस्चर खराब हो जाता है और हालत ये हो जाती है हमारी। तब देखिए इस हालत को ठीक करना है। ये सब भाग है, चाहे लुम्बर पेन है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फिर ये सब यहां से ये। तो इसके लिए क्या करें? एक तो ये अभ्यास तो बताता ही है, तो ये तो अभ्यास करें ऐसे। ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं ऐसे और ऐसे। ये तीसरा ऐसे, पीछे से दाएं बाएं से आगे से ऐसे। फिर ये चौथा ये, और ये 5वां ये। तो ये अभ्यास तो करें। दाएं बाएं गर्दन को घुमाना, दाएं बाएं ऐसे झुकाना, घुमाना, फिर गोल गोल घुमाना। ये 5 अभ्यासों के साथ साथ हम 5 आसन बता रहे हैं। उष्टासन तो बता ही दिया। भुजंगासन, जिन लोगों का पोस्चर गड़बड़ हो जाता है उसको आजकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ हो गया। हम ये 5-10 बार से लेकर के 25-50 बार हम करवा देते हैं। ये ऐसे 5-10 बार से शुरू करके। अभी देखो मैं तो बहुत फास्ट करता हूं इसको। ऐसे देखो पूरे हाथ सीधे हो जाते हैं, ऐसे पैर पीछे मिले हुए, और ऐसे ऐसे। मैं तो ये 100 बार अभी करके आया हूं। ऐसे पूरा ये पोर्शन एकदम अच्छा हो जाएगा। ऐसे 10-10 बार करके बढ़ाए, 25 बार हो जाता है 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड में 25 बार। और मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो सारा ये जो पीछे का पोर्शन है ना, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। माने बैक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, जो पोस्चर खराब हो रहा है, लोग खराब तरीके से कंप्यूटर के समय नहीं, वैसे भी वर्किंग आवर्स में भी बैठते हैं, खराब तरीके से चलते हैं, खराब तरीके से सोते हैं। ऐसे सोते हैं लोग ज्यादातर। ऐसे सोएंगे उल्टे पड़ के, माने सीधे भी सोएंगे तो ऐसे सोएंगे, माने तरीके से सोते भी नहीं है। तरीके से ना सोने से, ना बैठने से, ना लोगों को ठीक से सोचना आता, ना देखना आता, सुनना आता, ना बोलना आता, ना खाना पीना आता है। क्या बताएं, लोग जीते हैं, जीना नहीं आता, खाते हैं, खाना नहीं आता,
रिश्ते बना लेते हैं, निभाना नहीं आता। बहुत सही बात है स्वामी जी। बन गए पति, बन गए हस्बैंड, बैंड बज रहे हैं। तो इस पर मीनाक्षी बहुत जोर से हंसी है। तो ये बैंड बजा स्वामी जी। तो मैं थोड़ा माताओं बहनों को बचा के चलता हूँ। तो सुनो, इनके साथ साथ फिर पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन इतना खराब है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये नई लाइफस्टाइल आएगी। भिखमंगू की तरह जो है लाइनों में खड़े रहते थे, कोरोना के कारण से थोड़ा कम हो गया है। तो देखो, लोगों की जिंदगी जो है, दो जगह सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एक तो खाने पीने की दुकानों पर। थोड़ा दो शब्द बड़े गहरे बोल रहा हूं, ये बड़ी शिक्षा है योग अध्यात्म की जी। रसना और वासना, 2 इंच की जीभ, इसने आदमी के 5-6 फीट के शरीर को गुलाम बना रखा है, बेकार कर रखा है, बीपी बढ़ा रखा है, शुगर बढ़ा रखा है, वेट बढ़ा रखा है, स्ट्रेस बढ़ा रखा है, बुरा हाल हो रखा है। रसना और वासना, इस दो को जिसने जीत लिया, हमारे गुरु जी कहते थे, जो काम चोरा और चटोरा होता है, वो बड़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। काम चोर हरामखोर। उत्तानपाद आसन, नौकासन, देखो ये एंटी रेडिएशन आसन है, ये रोज करने चाहिए जवानों को 1-1 मिनट। अब जवानों में ताकत ही नहीं, आधा मिनट के बाद में ऐसे कांपने लगेंगे। ऐसे ऐसे नहीं कांपना, 1 मिनट तक देखते हैं तुम्हारी जवानी में कितना दम है। इस चक्कर में रहते हो, लड़की कैसे बहकाएंगे, लड़का कैसे बहकाएंगे। अरे बहके बहके चलते हो, बहके बहके चलते हो, जरा अपने आप को संभालो। स्वामी जी, मीनाक्षी ने 1 मिनट कर लिया। संभालो, 1-1 मिनट, 1-1 मिनट कर लिया तो तन पर भी, मन पर भी, इंद्रियों पर, विचारों पर, भावनाओं पर, ऊर्जा पर नियंत्रण आ जाएगा। आत्म विजय, आत्म अनुशासन। और फिर देखो, बच्चों को तो ये भी करना चाहिए, ऐसे जवानों को पैर मोड़ के। अब तो मीनाक्षी जी भी करने लग गई, एक दिन आपको भी करवाऊंगा। उस दिन तो डंबल लेकर के आए थे, फिर वापस सिंहासन पर बैठ गए। आपको फिर भी जमीन पर लाना है, ऐसे पैर खींच करके और ऐसे नाक से लगाना, ऐसे, ये देखो, ये ऐसे, ये नाक से लगा और ऐसे बैलेंस बना, 1 मिनट तक ऐसे बैलेंस बना के रखना। और फिर जो कमर गड़बड़ हो रखी है, उसके लिए बेस्ट है ये मरकट आसन। पैर यूं मोड़ करके और एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ये जबरदस्त है। आजकल देखा होगा आपने, अच्छा, बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। हमारा स्क्रीन टाइम जो है बहुत बढ़ चुका है, 50% करीब बढ़ गया है। स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन के सामने, लैपटॉप, मोबाइल फोन के सामने रहने की वजह से आंखों की परेशानी बहुत बढ़ रही है। और योग के जरिए हम कैसे आंखों को फौरी राहत दे सकते हैं, और विनीता जी हैं, वो फेसबुक के जरिए पूछ भी रही हैं उठ करके ठंडे कि उनकी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, 2 पोतियां हैं, और दोनों को चश्मा लग गया है। अब देखो, जो है दृष्टि आई ड्रॉप, जो मैंने सफेद प्याज, नींबू का रस, अदरक का रस, 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद मिला करके बताया हुआ है, ये तो सबको पता है। ये दृष्टि तो, इससे करोड़ों लोगों ने अपनी आंखें अच्छी की हैं। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंखों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंवले का जूस, पहली दूसरी अंगुली के बीच में पॉइंट। और सुन लो, जिनको ये स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा ये गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, सारी इस बनावटी कृत्रिम दुनिया के बीच में रहना उनकी मजबूरी, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। तो ये तो हो गया बड़ों के लिए, जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आईसाइट की वीकनेस है, बड़ों के लिए। ये छोटों के लिए हमने सौम्य करके बना दिया है। तो ये ऐसा है जो बिल्कुल लगता नहीं है। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत अनुसंधान करके तैयार किया, बिना लगने वाली ये दवाई है। और ये आंख के लिए जबरदस्त है, छोटे बच्चों के लिए सौम्य, बड़ों के लिए दृष्टि। अब ये आंख के लिए देखो, ये पॉइंट है दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर का, बस इसी का इंतजार लोग कर रहे हैं स्वामी जी। और जो है ये मिडिल फिंगर इनके बीच में, ये जबरदस्त। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखें धोएं। और आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, जो भी खा सकते हैं वो सब हम यहाँ इसलिए रोज बताते भी हैं। तो ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है। अच्छा स्वामी जी, बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पी ले, और मेधावटी 1-1 गोली खा ले, 2-2 गोली खा ले, तो नींद बहुत अच्छी आएगी। ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो नींद नहीं आती है, तो उससे भी लोगों की थकान दूर नहीं होती है। तो मैं कह रहा था, बहुत ज्यादा
गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको 2 मिनट तो ऐसे ये ताली बजानी चाहिए ऐसे। स्वामी कुछ कह रहे थे आप स्पाइन हुसैन के लिए भाई। भी बता दीजिए, स्पाइन के लिए कौन कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट है? हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। देखो, इसके लिए पहली अंगुली के पीछे ये पॉइंट है, इधर से दबाते हैं तो कमर अच्छी होती है, और इधर से दबाते हैं तो जो है सिर दर्द अच्छा होता है, बीच में दबाते हैं तो पेट अच्छा होता है। बीच में यहाँ पेट के लिए, इधर ये कमर के लिए, इधर ये सिर दर्द के लिए, इधर ये थायराइड के लिए, ये अलग अलग पॉइंट होते हैं। ये गले के लिए, ये पेट के लिए। इधर से पेट, इधर से गला, इधर से कमर दर्द, इधर से सिर दर्द, इधर से थायराइड। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर यहां पर दबाते हैं और एक के पीछे से दबाते हैं। और ये तो मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं इंडिया टीवी पर भी। रितु जी ने मुझे एक दिन फोन किया, समझिए आप वो टीवी पर कुछ बता रहे थे तो व्हाट्सएप करके मैंने उनको ये पॉइंट बताया कि देखो यहां से ऐसे पेन रखो और ऐसे दबाओ, ऐसे। अभी इंडिया टीवी पर जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, फेसबुक पर जो करोड़ों हमारे दर्शक देखते हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको कमर में दर्द है, अभी दबाइए। देखो ये रिंग फिंगर में, हाथ में भी, पैर में भी, यहां पर ऐसे, और इसके मूल में। ये जबरदस्त पॉइंट है, हाथ में भी पैर में भी सेम। माने ये इतना जबरदस्त है, ऐसे दबाते ही फायदा होता है। दबाते यहां से भी, फिर पहली दूसरी अंगुली के पीछे यहां से, और फिर ये यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा कर्व है ना, इसको ऐसे ऐसे दबाना है। इसको तेल लगा करके भी ऐसे रगड़ सकते हैं, ऐसे। ये जबरदस्त है। और जिनका पेट खराब रहता है उनको ये पिंडली दबा लेनी चाहिए। ये कई बार मैं बताता हूं, ये पिंडली जबरदस्त, अद्भुत लाभ होता है। ये हाथ में तो ऐसे हाथ रख करके देखो, और पेन ऐसे गोल पेन ले ले कोई भी, और उसको ऐसे 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 कर लें, ऐसे ऐसे 1-2 मिनट ऐसे दबा लेंगे ना, ये तो रामबाण है, रामबाण। ऐसे ऐसे, इधर से भी और इधर से भी ऐसे। ये इसके ऊपर यहां पर ये फोकस करें दोनों तरफ से। ये बीच का जो पोरवा है, इसके दोनों तरफ, इधर से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे दबाना है, लंबा। बहुत भयंकर दर्द होगा, जैसे सुई चुभ रही हो, इस तरह से दबाते ही दूर, 1 मिनट के अंदर 100% गारंटी। और ये हमने लाखों लोगों का ठीक किया अपने हाथों से। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा जाता है, हाथ ही अयम में हंसो भगवान, अयम में भगवत्तर है। हाथ ही सबसे बड़ी औषधि है हमारी। तो क्या जबरदस्त विज्ञान है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जिनको माइग्रेन पेन होता है, स्वामी जी, ये 2 पॉइंट बताते हैं। डाइजेशन जो है वो बहुत आम सी समस्या है। एक पीछे से ऐसे। क्या एक्वा प्रेशर के जरिए उसमें भी कुछ राहत मिल सकती है? डाइजेशन में जी, तो डाइजेशन के लिए एक तो ये कपालभाति है, दूसरा ये जो पॉइंट है यहां से बताया था मैंने, यहां से दबाएं और 2 मिनट ऐसे ताली बजा लें। और इसके साथ कम से कम 2 आसन जरूर कर लें। एक तो ये मंडूकासन, मुट्ठियां बांध करके या खोल करके। पहले दिन से पेट अच्छा। उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन तो हम बताते हैं, ये भी आसन 1 से 2 मिनट ऐसे कर लिया, पहले दिन से गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन ठीक, बहुत जबरदस्त है। लेकिन हुसैन भाई देखो, 1 मिनट तक इसमें रुकना पड़ेगा। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो संख्या की दृष्टि से, नंबर्स की दृष्टि से अधिक बार करने से फायदा होता है। जैसे पुशअप्स है, मैं बताता हूं 100 बार करो, भुजंगासन है 100 बार करो। लेकिन ये जो है, ये 100 बार करने से फायदा नहीं होगा। 100 बार करने से आप 6 पैक बना सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन आप करके, कि आपने पश्चिमोत्तानासन ऐसे किया और आपने ऐसे 100 बार ऐसे आगे पीछे ऐसे 100 बार करके आपने 6 पैक तो बना लिए। लेकिन आपको पेट गड़बड़ है तो फिर आपको मंडूकासन या ये योग मुद्रासन, ये 1 मिनट तक ऐसे रुकना पड़ेगा। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पिए, सुबह उठ करके पानी पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी बहुत जरूरी है। कोई ना कोई लिक्विड किसी न किसी रूप में खाने में, सीक्वेंस में पहले सलाद खाएं फिर फल खाएं। कुछ छोटी छोटी बातें मैं स्वामी रोज जी, हम बताता जैसे हूं, लोग ध्यान से सुने। जो एसी ऑफिसेज में काम करते हैं वो पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं।
स्वामी जी आपने बहुत सारे योगाभ्यास बता दीजिए। जो है एक तो प्यास कम लगती है ना। जी जी जी, योगाभ्यास आपने बहुत से बता दीजिए। अरे पसीना, अब जरा कुछ औषधियां भी बता दीजिए जिससे हम अपने शरीर को और मजबूत रख सकते हैं और इस तरह के रेडिएशन से भी बच सकते हैं। देखो, अब मैं आपको कुछ गंभीर बातें बताना चाहता हूं। देखो, जो भी एसी में काम करते हैं, ठीक है, आप लोगों की मजबूरी है, एयर कंडीशन होता है, पूरा एसी, पूरी बिल्डिंग सेंट्रल एसी होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं भी पूरी दुनिया घूमता हूं। कई बार मुझे भी मजबूरी में, जब लंबी फ्लाइट होती है तो 10-10, 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। कई बार कोई कार्यक्रम विदेशों में करने होते हैं तो एयर कंडीशन हॉल में करने होते हैं। मैं अपने वैयक्तिक जीवन में एक बहुत बड़ा सत्य कह रहा हूं। वैयक्तिक जीवन में त्याग, सैक्रिफाइस, तपस्या, न्यूनतम में गुजारा, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? वैयक्तिक जीवन में त्याग, तपस्या, अपरिग्रह, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, वैभव, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए मैं जमीन पर सोता हूं, लकड़ी के खड़ाऊ पहनता हूं। आप कह रहे थे इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। इसको पहले ऐसे कस के ऐसे पकड़ना पड़ता है, पहले तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, बाद में फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर ये पैर ऐसे उठेगा और ये अंगूठे का ऐसे संतुलन बनेगा, और बाद में अभ्यास के बाद तो चल नहीं सकते, ऐसे आप इसमें दौड़ सकते हैं ऐसे। अरे वाह, बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी, मतलब ये है कि लैपटॉप और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, स्क्रीन की दुनिया से जो चैलेंज मिल रहा है, उस चैलेंज को योग के जरिए ठीक किया जा सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक चैलेंज आपने कल जो दिया था दर्शकों को, वो पहले दिखा देते हैं, फिर जो वीडियोस आए वो भी दिखाएंगे। कंठ भुजंग आसन, चलो करो बेटा, ये लो, पीछे से पैर आए और यहां आगे, ठोड़ी के आगे दोनों अंगूठे लग गए। सब बच्चे, आप बाईं तरफ सारे बच्चे। कौन बेहतर कर रहा है? क्या बात है, बच्चे और बड़े दोनों ही कितना अच्छा कर रहे हैं। बहुत शानदार। स्वामी जी, कौन बेहतर कर रहा है? से, भीलवाड़ा से, लालवानी जी जो बिटिया मुंबई से कितना अच्छा करके भेजते हैं बच्चे। दीपक और मुंबई से दूसरे भी जो है, शौर्या, सब ने बहुत अच्छा करके भेजा है। तो अब बच्चे जो है हमारे इतने अच्छे हो गए हैं कि पूरे योगी बन गए। और मैं यही कहूंगा कि सुबह सुबह एक बार अपने बच्चों का पसीना बहाइए, उनको सूर्य नमस्कार कराइए, उनसे दंड बैठक लगवाइए, और उनसे जो है एक बार सुबह सुबह मैं अपने सब बच्चों से 100 बार ऐसे डीप से लगवाता हूं, ऐसे, और अंदर की तरफ, लैपटॉप, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, कंप्यूटर और मोबाइल फोन से खुद भी दूर रहिए, ऐसे करवाता और बच्चों का पसीना जरूर निकाल, बच्चों से भी एक्सरसाइज करवाइए। स्वामी जी, अब जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल आप क्या खास लेकर के आने वाले हैं। कल क्या खास ला रहे हैं स्वामी जी, वो अब आपको बता देते हैं। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, स्वामी रामदेव के साथ वेट लॉस का सुपर शो कल देखना ना भूलिएगा। स्वामी जी, आप कोई संदेश देना चाह रहे थे? मैं संदेश आज यही देना चाह रहा हूं, सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाओ जाएंगे, सुबह उठ करके एक बार पसीना जरूर बहाइए। दूसरी बात, मैं सबको ये नहीं कहता कि सब मेरी तरह से दंड कमंडल लेकर के और जो है साधु बन जाओ, लेकिन अपने घरों में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाओ। अभी 4 अगस्त को तो हम पूरे देश में जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर। तुलसी, एलोवेरा और जो है नीम, ये सब कोई भी पत्ता डाल सकते हैं, नीम का, आप पीपल का। स्वामी जी के इसी संदेश के साथ हमें स्वामी जी को धन्यवाद करना होगा। समय अब इजाजत नहीं दे रहा। मोबाइल में तुलसी लगा करके रखिए तो एंटी रेडिएशन का काम करेगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातें अपनाइए, कुदरत के करीब रहिए और योग करिए, तो योग के जरिए आप जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। करगिल विजय दिवस के 21 बरस पर देश कैसे कर रहा है शहीदों को याद, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।